बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए टूट की तरफ बढ़ता दिख रहा है। बीजेपी की तरफ से हर दिन सीट बंटवारे को लेकर एक नई तारीख दे दी जाती है और बाद में इसे आगे बढ़ा दिया जाता है। पार्टी की तरफ से अब कहा गया है कि किसी भी वक्त सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है, लेकिन ना तो चिराग पासवान खुश दिख रहे हैं और ना ही जीतन राम मांझी और ना ही उपेंद्र कुशवाहा। सिर्फ नीतीश कुमार राहत में दिख रहे हैं और वो भी इसलिए क्योंकि बीजेपी ने उन्हें बड़ा भाई मान लिया है। तो कैसे चुनाव से पहले एनडीए का बिखरना माना जा रहा है तय, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में एनडीए सीट बंटवारे का ऐलान कभी भी कर सकता है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक में मुहर लग सकती है, लेकिन एलजेपीआर के चीफ चिराग पासवान, हम नेता जीतन राम मांझी और आरएलएम के चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने पेच फंसा दिया है। झटके जेडीयू को भी लग रहे हैं। गोपालपुर सीट से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने इस्तीफा दे दिया है। वो किसी भी समय आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। जेडीयू के लिए राहत की बात बस इतनी है कि बीजेपी उन्हें ज्यादा सीटें देने को तैयार हो गई है, लेकिन नीतीश को साधने के चलते बीजेपी के दूसरे सहयोगी नाराज हो गए हैं और अब इन्हें मनाने की जिम्मेदारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। उनके आवास पर बड़ी बैठक हुई है जिसमें एनडीए के सहयोगी शामिल हुए हैं। जिस फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है उसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों को ही समझौता करना पड़ रहा है। पहले खबर आ रही थी कि सहयोगी दलों को 38 सीटों के अंदर समेट दिया जाएगा और बची 205 सीटें बीजेपी और जेडीयू आपस में बांट लेंगे, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से सहयोगी दलों को 40 सीटें छोड़ने की बात कही जा रही है और ये संख्या 42 तक भी पहुंच सकती है। बीजेपी और जेडीयू में सीटों की बराबरी का बंटवारा होगा, ये तो तय माना जा रहा है। सहयोगी दलों में चिराग पासवान की एलजेपीआर को 26 सीटों का ऑफर है, लेकिन चिराग 35 सीटों पर अभी भी अड़े हुए हैं। मांझी को 8 सीटें देने की तैयारी है, लेकिन मांझी भी 15 की डिमांड कर रहे हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी जा रही हैं, पर कुशवाहा की डिमांड भी 15 सीटों की है और यही कारण है कि सीट बंटवारे पर एनडीए में सहमति नहीं बन पा रही है। मांझी ने साफ कह दिया है कि डिमांड नहीं मानी गई तो वो सभी सीटें छोड़ देंगे, तो कुशवाहा पूरे एनडीए के ही डूबने की बात कह रहे हैं। यानी सीट बंटवारे पर बीजेपी के घुटने टेकने के बावजूद सहमति बनती नहीं दिख रही है और अगर बीजेपी 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ती है तो ये चुनाव से पहले ही उसकी सबसे बड़ी हार मानी जाएगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।